काल ने परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जावे। काल ने सोचा था 3 युगों में इनको भक्ति, ये भक्ति युक्त रहेंगे, इनमें ये भक्ति करके पार ना हो जाए, इसलिए 3 युग मालिक से मांग लिए। वो तो चतुर न्यू बना था, अक भाई चल 3 युग में इनकी भक्ति का नाश करवा दूंगा मैं, और फिर ये बन जाएंगे भिखारी कलयुग में, और फिर नकली संत पंथ भेजकर जैसे ये अन्य पूजाएं देवी देवता और मंदिर की बनवा के इनको गलत साधना पर लगा दूंगा। ये कति भक्ति योग नहीं रहेंगे। अब देखो पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, और ये राधा स्वामी पंथ ऋषभरान जितनी बड़ी हुई दंदन सतगुरु जनोदाल और जय गुरुदेव, इसमें आपको दिखा दूंगा। जिस मार्ग पर नहीं लगे तो आने वाले 50 वर्ष के अंदर सब नास्तिक हो जाएंगे, राम नाम कहने वाला नहीं रहेगा। ऐसे दुख आएंगे इनके घर पे, क्योंकि भगवान का सहारा नहीं। फिर पिछले पुण्य कब तक चलेंगे प्राणी के, तब तक वो सुखी दिखाई देंगे। फिर कैर टूटने लग जाएगा इनके घरों पे, सब नास्तिक हो जाएं, कहेंगे कोई भगवान नहीं कहीं पर भी। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाए, फिर आए जाओ भगवान और उसका दूत, उसका दास, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनको सारे सुख होंगे और ये भक्ति नहीं कर सकते मेरे वाली, इसलिए फरी छोड़ देता। ठीक है भाई, इन 3 युगों में ना ले जाऊंगा मैं, कल युग में ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ कितने दुखी आते हैं, पुण्य खत्म हो लिए, पाप का दौर शुरू हो गया। वो नकली संतों से, नकली साधनाओं से कोई आगे लाभ चार्जर लगा नहीं तो दुख है, दुखाने थे। तो परमात्मा को पता था ये मुझे तभी चाहेंगे जब ये महादुखी हो जाएंगे, जब तक इनको सुख है ये कोसों दूर रहते मेरे से। अब उन आत्माओं का जन्म होगा सतयुग में, जो दास आपको बता रहे हैं। लेकिन कितना लंबा काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब फिर सतयुग में समझे नहीं कि सब सुखी फिर स्वदेशी बन जाएंगे, पाक जाएंगे, उनमें सिद्धियां होती हैं, थोड़ी भक्ति से उनमें सिद्धियां आ जाएंगी। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, और प्रभु पाक गया। आज तक गुण गाए जाते हैं, खा खाइए फिर क्या हो गया मोक्ष उसका, एक 7 समुद्र पीने की सिद्धि बनाने से, प्राप्त कर लेने से। तो काल ऐसे डले ढुआता है। तो कहने का भाव ये दास का कि साथ साथ फिर अन्य नई जनरेशन, नए भी संस्कार वश उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब परमात्मा आते कलयुग में आए, कहीं भी खड़े होकर के तंबूरा लेकर के चौराहे पर अपनी प्यारी भाषा बोलने लगे, वहां पर 150-200 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, 10-20 घंटा, आध घंटा अपना विचार करते। वहां ये